फुल इस्लाम है जमीन पर खुदाई का दावा करने वाला सबसे ताकतवर इंसान जो यूरोप में प्ले बॉय के नाम से मशहूर था। इसको सन 2006 में एक इसराइली अदाकारा से इश्क हुआ जिसने उसी वक्त इस खूबसूरत मॉडल को लाखों डॉलर्स की ऑफर की और इसके जिस्म को अपने नाम कर लिया। मगर बेशक अल्लाह ताला की पकड़ बहुत ही सख्त है और इस कहानी में हमारे लिए गहरा सबक है। नाजरीन, लीबिया के बादशाह कर्नल कदाफी का बेटा सैफुल इस्लाम इस कदर बासर शख्स था कि जब वो लंदन में था तो इसको शमाली लंदन का एक घर पसंद आया। इसने वही खड़े होकर ये घर 1 करोड़ पाउंड्स में खरीद लिया, जो पाकिस्तानी 3 अरब 65 करोड़ रुपए बनते हैं। अपनी 37वीं सालगिरह मोंटी कार्लो में मनाई, जो दुनिया की सबसे महंगी सालगिरह थी, जिसने बरतानिया के शहजादों को भी हैरान कर दिया। जहाँ रूस के महंगे तरीन एल्यूमिनियम टाइकोन टेरी पास्का, सोने के खानों के मालिक पीटर मंक और मनाको के शहजादों ने शिरकत की। नाजरीन, सैफुल इस्लाम को पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक था, जिसके पास अरबों डॉलर्स के बेशुमार शाहपारे थे जो इसके महल्लात के जीनत बने थे। सैफुल इस्लाम सन 2006 की इसराइली मॉडल को दिल दे बैठा और इसने अदाकारा के गिर्द डॉलर्स के अंबार लगा दिए। चुनांचे इसराइली अदाकारा सैफुल इस्लाम की गर्लफ्रेंड बन गई, जो कि दुनिया की महंगी तरीन गर्लफ्रेंड थी। बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर इसे अपना जाती दोस्त कहता था और इसके लिए बरतानवी शाही महल के दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे। जबकि बरतानवी शाही खानदान के जानिब से कई बार सैफुल इस्लाम को शाही महल में इनवाइट किया गया, जिसका ख्वाब दुनिया के बड़े बड़े लोग देखते हैं। नाजरीन, मुअम्मर कदाफी का ये लाडला बेटा लंदन और पेरिस में प्ले बॉय की तरह जिंदगी गुजारता था। अपनी दौलत और ताकत की वजह से इसको दुनिया भर के कानून तोड़ने का बेइंतहा शौक था। एक बार पेरिस के शॉन्स लीजे रोड पर इसने 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपनी फरारी कार चलाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये वो सड़क है जहाँ कोई भी इंसान 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज गाड़ी नहीं चला सकता, हत्ता कि फ्रांस का वजीर आजम भी। मगर सैफुल इस्लाम ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जबकि पेरिस की सिटी हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद सैफुल इस्लाम का चलान तक न कर सकी। नाजरीन, सैफुल इस्लाम लीबिया के इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का सरबराह था, जबकि ये अथॉरिटी दुनिया की किसी भी कोने में किसी भी वक्त 10 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी कर सकती थी। दुनिया का ख्याल था कि ये कर्नल कद्दाफी के बाद लीबिया का हुक्मरान होगा, जबकि सैफुल इस्लाम इस कदर बासर था कि अपने वालिद कर्नल कद्दाफी को न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करने पर इसी ने राजी किया। नाजरीन, सैफुल इस्लाम ने बल्गारिया के उस ग्रुप को भी छुड़वाने में अहम किरदार अदा किया था, जिन पर इल्जाम था कि ये बच्चों को एड्स के गलत इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसने बहुत अय्याशियां की, मगर जब इसने जालिमों का साथ दिया तो अल्लाह ताला ने आखिरकार अपनी रस्सी खींच ली। बेशक अल्लाह ताला जालिमों का साथ कभी नहीं देता। इसके बाद हालात ने इस कदर करवट ली कि सैफुल इस्लाम को लीबिया के एक छोटे से कस्बे में पनाह लेना पड़ी। लीबिया में जब कर्नल कद्दाफी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया तो सैफुल इस्लाम की अय्याशियां भी अपनी अंजाम तक जा पहुंची। जब इसको गिरफ्तार कर लिया गया तो ये ऐसे कमरे में छुपा हुआ था जहां बाथरूम तक मौजूद नहीं था, जबकि वो महीनों से एक बदबूदार कंबल में लिपटा हुआ था। नाजरीन, इसको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो दुनिया का कोई भी मुल्क इसको पनाह देने के लिए तैयार नहीं था, जबकि ये वही शख्स था जिसको मलका बरतानिया खानों की दावत देती थी और बरतानवी वजीर आजम इसको अपना बेस्ट फ्रेंड कहता था। जबकि पेरिस की कंपनियां इसके लिए खास परफ्यूम तैयार करती थी, जबकि एक एक परफ्यूम की कीमत हजारों डॉलर्स में हुआ करती थी। ये वही सैफुल इस्लाम था जिसके लिए लीबिया में एक रॉयल सेंटर बनाया गया था, जहाँ शॉपिंग मॉल्स, बेहतरीन अस्पताल और दुनिया के बेहतरीन सर्जन्स हर वक्त इनके खानदान वालों की खिदमत के लिए सर झुकाए हाजिर रहते थे। मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब इसके हाथ की उंगलियां कट गई थी और खून रोकने के लिए पट्टी तक दस्तयाब नहीं थी, जिसने खड़े होकर लंदन में करोड़ों मालियत महल 1 मिनट में अपने नाम कर दी। इसके पास लेटने के लिए बिस्तर तक मौजूद नहीं थी। मुसलसल 2 माह तक एक अंधेरी गार में रहा, जहाँ ये एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, जबकि इसी गार के बाहर एक बदबूदार पानी का तालाब था जहाँ से ये पानी पीता था। ये वही सैफुल इस्लाम था जिसके लिए ब्राजील की एक कंपनी मिनरल वाटर तैयार करती थी, मगर अब वो ऐसा पानी पी रहा था जिसको इस्तेमाल करना जानवर भी पसंद नहीं करते। नाजरीन, ये वही सैफुल इस्लाम था जिसकी अय्याशियां देखकर शहजादे हैरान होते थे, मगर जब इसकी बेबसी दुनिया ने देखी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। जिसकी दौलत और शोहरत के लिए यूरोप की हसीन नायक के इशारे पर इसकी गोद में बैठ जाया करती थी। अब इसकी हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि कोई डॉक्टर इसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। नाजरीन, सैफुल इस्लाम का ये हाल दुनिया के तमाम हुक्मरानों को चीख चीख कर कह रहा है कि जब अवाम का एतबार खो दिया जाए और ताकत को अपना नशा समझा जाए तो फिर इनका हाल यही होता है। अगरचे मुअम्मर कद्दाफी ने लीबिया पर बड़े जबरदस्त अंदाज में हुक्मरानी की, अमन इंसाफ कायम किया, मगर इसका लाडला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था, जिसने जालिमों का साथ देना शुरू कर दिया था। बेशक अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है, यही हाल पाकिस्तानी सियासतदानों का भी होना है। जिस